अस्सलाम वालेकुम जी। आसिम बात कर रहा हूँ। तो आज आज हमने जो हमारा जो टॉपिक था, जिसके ऊपर हमारा लेक्चर था, तो और हम जिसको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, वो है टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, यानी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं और टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। ये एक पेयर्ड पैरामीट्रिक टेस्ट है। पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं जो कि नॉर्मेलिटी पे बेस करते हैं। दूसरी बात ये कि इस स्टैटिस्टिकल टेस्ट का पर्पस जो है वो है मीन्स को कंपेयर करना, दो ग्रुप्स के दरमियान मीन्स को कंपेयर करना। ये दोनों ग्रुप्स का साइज इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं इसकी प्री रिक्विजिट्स, यानी इसकी अजम्पशंस की तरफ, कि आप कब ये अप्लाई करेंगे, किस नेचर का डाटा होगा आपके पास। इसके अंदर फर्स्ट जो इसकी अजम्पशन है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी अगर कोई वेरिएबल है इंडिपेंडेंट तो उसकी दो ही कैटेगरी होंगी। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में आप कह लें कि दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होंगे, मेल फीमेल को कंपेयर कर सकते हैं आप, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड को कंपेयर कर सकते हैं, स्मोकर और नॉन स्मोकर्स को कंपेयर कर सकते हैं। किसी भी दो ग्रुप्स को कंपेयर करना होता है। वो जो ग्रुप हैं या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कैटेगरीज दो होनी चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं। दूसरी बात ये, डिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कंटिन्यूस यानी नंबर्स में होना चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए। ठीक है, जिसको मेजर करने के लिए जो स्केल इंटरवल और रेशो स्केल होता है, लेकिन इसको एसपीएसएस में स्केल का वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल न्यूमेरिकल होना चाहिए, जिसके अंदर आईक्यू लेवल, आईक्यू स्कोर है, मेजरिंग जो आप ऑर्स को कितने ऑर्स आप रिवीजन में यानी स्टडी करते हैं वो है, एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस है, इसमें मार्क्स आ जाएंगे, स्कोर आ जाएंगे, वेट है, हाइट है, बीएमआई है, हार्ट बीट है, टेम्परेचर है। ये इस तरह का कोई डिपेंडेंट वेरिएबल आपका होना चाहिए न्यूमेरिकल। और हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस तरह था, इसी तरह हर एक ऑब्जर्वेशन यानी हर एक पर्सन की वैल्यू दूसरी पर्सन की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, वेरी करती होगी। ठीक है, ग्रुप का पहला पर्सन की हाइट जो है वो ग्रुप के दूसरे पर्सन की हाइट पे तो डिपेंड नहीं कर रही ना, तो इसलिए इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। ऑब्जर्वेशंस, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इसको कहते हैं। चौथी इसकी अजम्पशन ये है, नो सिग्निफिकेंट आउटलायर, यानी आपके डाटा के अंदर कोई मार्केबल आउटलायर्स ना हो। आउटलायर्स कहते हैं जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो होती हैं, अपर आउटलायर या लोअर आउटलायर, इतने बड़े आउटलायर्स ना हो जो बहुत ज़्यादा आपके डाटा को इफ़ेक्ट करें। इसके साथ ही रिलेट, चौथी और पांचवी जो अजम्पशन है एक दूसरे के साथ रिलेट करती हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, डिपेंडेंट वेरिएबल ये वाला, ठीक है, ये नॉर्मल होना चाहिए इंडिपेंडेंट की हर कैटेगरी में। यानी दो ग्रुप, हर कैटेगरी का मतलब है दो ग्रुप है, एक मेल का ग्रुप है, एक फीमेल का ग्रुप है, और डिपेंडेंट वेरिएबल सपोज के उनके मार्क्स हैं, स्कोर्स हैं, तो मेल्स के जो स्कोर्स हैं वो अलग से नॉर्मल होने चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, और फीमेल का जो ग्रुप के जो स्कोर हैं वो अलग से नॉर्मल होने चाहिए। तो उसकी नॉर्मलिटी को चेक करने के लिए हम जो मोस्टली टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो शपीरो-विल्क टेस्ट है नॉर्मलिटी को चेक करने के लिए। इसकी 6 जो अजम्पशन है वो ये है कि आपका डेटा होमोजीनियस होना चाहिए। वेरिएंस, होमोजीनियस का मतलब ये है कि इक्वल वेरिएंस, ठीक है, इक्वल वेरिएंस होना चाहिए। तो इस किस्म की जो इक्वल वेरिएंस वाली अजम्पशन को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसको हम लिवाइंस टेस्ट के थ्रू टेस्ट करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम ये वाली इसकी अजम्पशंस हैं, नेचर है डेटा की। तो ये चीज़ें जब आप देख लें तो हम एसपीएसएस में आते हैं, इसको रन कैसे करना है। तो ये एक हमने डाटा लिया है, तो इस डाटा के अंदर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो जेंडर है, तो और इसकी दो ही कैटेगरी हैं। जैसा कि हमने कहा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल
कि दो कैटेगरी होनी चाहिए, यानी दो ग्रुप होने चाहिए। तो इसके अंदर दो ग्रुप हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। अच्छा, तो जो दूसरा वेरिएबल है वो मार्क्स है, स्कोर्स हैं। तो स्कोर जो है न्यूमेरिकल है, जैसा कि हमने अपनी अजम्पशंस में भी पढ़ा हुआ है कि हर एक ये जो मार्क्स हैं न्यूमेरिकल हैं, तो इनके दरमियान कोई आउटलायर नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम नॉर्मलिटीज़ की टेस्ट कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली डाटा आपका नॉर्मल होना चाहिए। तो हम इसको अप्लाई करते हैं। एनालाइज पे जाएं आप। सबसे पहले तो हम इसकी नॉर्मलिटी चेक करेंगे कि टेस्ट नॉर्मल है कि नहीं। एनालाइज के बाद आप डिस्क्रिप्टिव पे आ जाएं, और डिस्क्रिप्टिव के बाद आप एक्सप्लोर में रीसेट करता हूँ। देखें, जेंडर जो है हर फैक्टर पे, यानी हर एक ग्रुप होना चाहिए। और क्या डिपेंडेंट वेरिएबल आप यहाँ पे ड्रॉप कर दें। और मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो नॉर्मलिटी प्लॉट टेस्ट कंटिन्यू कर दें और ओके कर दें। तो आप यहाँ पे देखेंगे, बस सीधा आप यहाँ पे पहुँचें और टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी के अंदर आप शपीरो-विल्क टेस्ट की वैल्यूज़ देखें, पी वैल्यूज़। अगर पी वैल्यूज़, क्योंकि आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे देख रहे थे, पी वैल्यूज़ आपकी 0.05 से बड़ी हैं, तो इसका मतलब ये है डाटा आपका नॉर्मल है। मेल्स का डाटा अलग से नॉर्मल है और फीमेल्स का डाटा अलग से नॉर्मल है। तो क्योंकि हमारा जो टेस्ट था, ये जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। ये तभी अप्लाई होता है जब डाटा आपका नॉर्मल होता है। ठीक है, तो हम आते हैं उसकी तरफ। तो अब जी हम अप्लाई करेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो आप पहले एनालाइज पे जाएं, कंपेयर मीन पे जाएं, यहाँ पे उनके पर्पस ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। ठीक है जी, और उसके बाद इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें, आपका टेस्ट वैल्यू, यानी जिस वैल्यू को टेस्ट करना है, जिसकी बेस पे आप कंपेयर करना चाहते हैं, वो मार्क्स हैं। और जिनको कंपेयर करना चाहते हैं वो ग्रुपिंग वेरिएबल्स हैं। इन ग्रुप्स को आप असाइन कर दें इनके कोड। तो मैंने यहाँ पे मेल को 1 और फीमेल को 2 का कोड असाइन किया हुआ है। कंटिन्यू कर दें। ऑप्शन में जाके आप कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ओके कर दें। देखें, आपके पास दो टेबल आ गए हैं। एक तो डिस्क्रिप्टिव का आ गया है। तो इसके अंदर से, इस टेबल के अंदर से जो वैल्यूज़ आपने पिक करनी है, वो मेल का सैंपल साइज़, यानी मेल्स की तादाद 14 है, और मेल्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 68.28 है। मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन को शो करते हैं। आर्टिकल्स में, रिसर्च थीसिस में जब भी डिस्प्ले करने होता है, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन को आपने डिस्प्ले करना है। फीमेल में 16 फीमेल्स थी और उनके एवरेज मार्क्स जो हैं 75.18 है। तो देखिए, इन दोनों में डिफरेंस तो है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि आया कि इनके मीन स्कोर्स के दरमियान कोई एक मार्केबल डिफरेंस है या नहीं है। तो इसके लिए हमने ये इस दूसरे टेबल पे हम आ जाएंगे। तो देखें, इसकी एक अजम्पशन थी वो होमोजेनिटी की। उसके लिए हम लेवाइंस टेस्ट, जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के अंदर लेवाइंस टेस्ट खुद ही अप्लाई हो जाता है। अगर इसकी पी वैल्यू, ये सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से बड़ी हो जाए, तो इसका मतलब है इक्वल वेरिएंस वाले रिजल्ट्स आप पिक करेंगे। ठीक है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस वाली अजम्पशन जो है वो फुलफिल हो रही है, और उसके आप रिजल्ट्स फर्स्ट रो वाले रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे, उनको पिक करेंगे। अदरवाइज अगर इसकी पी वैल्यू लेस हो जाए, तो इसका मतलब है होमोजेनिटी वाली अजम्पशन जो है वो फुलफिल नहीं हुई है, वायोलेट कर गई है। तो आप इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम वाले रिजल्ट्स को पिक करेंगे। ठीक है, अब आप पहले तो देखें लेवाइंस टेस्ट के नीचे पी वैल्यू जो गिवन है, ये पी वैल्यू बड़ी है, पी वैल्यू 0.05 से बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि डेटा आपका होमोजीनियस है, यानी होमोजेनिटी की अजम्पशन फुलफिल हो गई है। तो इसी की आपको टी वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसकी पी वैल्यू या ये चीज़ें लेने की ज़रूरत होती है, इनको लिखने की ज़रूरत होती है। तो देखें, इन दोनों के मीन्स के दरमियान जो डिफरेंस था वो 6.9 का है, जो एक मार्केबल डिफरेंस है। ये देखें, पी वैल्यू आपकी ये मार्केबल डिफरेंस बता रही है। तो आपको पहले वाली रो
को पिक करने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी इनके कंक्लूजन में आप ये समझ लें कि मीन स्कोर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल्स आर मार्केबल डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक मार्केबल डिफरेंस है, मेल्स के स्कोर के दरमियान और फीमेल्स के स्कोर के दरमियान। तो किसके ज़्यादा हैं वो आप एवरेज वैल्यू से ज़्यादा देख सकते हैं। फीमेल्स के स्कोर जो हैं वो 75 हैं, जबकि मेल्स के एवरेज स्कोर 68 है, और इन दोनों के स्कोर्स के दरमियान एक मार्केबल डिफरेंस है या स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो ये अभी तक हमारा एक टेस्ट था, इसको हम कंटिन्यू करेंगे इसका अल्टरनेटिव टेस्ट सेकंड पोर्शन के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।